बल्कि मैं यहां पर हमारे सभी मेहमानों से एक लिबर्टी तो जरूर लूंगा। मैं चाहूंगा विजय तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। विनोद सर, मैं आपसे एक 5 सवालों का रैपिड फायर राउंड कर रहा हूं और यह इसलिए जरूरी है मेरे लिए पूछना आपसे, रैपिड फायर नहीं बल्कि आप इसमें हां या ना में जवाब दे सकते हैं आप मुझे। पहला सवाल सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, क्या पुतिन ने यह आईसीबीएम इस्तेमाल करके बड़े जंग का ऐलान कर दिया है? यस या नो? विनोद सर को दिखाइए प्लीज। बिल्कुल यस, एंड ये बिल्कुल शेप ऑफ थिंग्स टू कम। आई मीन आई हैव बीन टेलिंग यू दिस। इन्होंने आईना दिखा दिया बेटा इस MIRV के वॉरहेड में न्यूक्लियर। दूसरा मेरा सवाल है आपसे सर, क्या पुतिन, और ये बहुत गंभीर सवाल है सर, क्या पुतिन इस हमले को अब कीव के अंदर लेके जाएंगे? क्योंकि नीप्रो तक चले गए वो। कल मैंने एक इमेज देखा था जिसमें जेलेंस्की का काफिला जा रहा था, उसका इमेज रशियन टीवी ने दिखाया है और ये इसलिए दिखाया है जेलेंस्की को ये दिखाते हुए कि जेलेंस्की हम आपको कभी भी खत्म कर सकते हैं। तीसरा सवाल सर, और ये आखिरी सवाल है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पुतिन कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं एंड इट कैन बी अ न्यूक्लियर वेपन? पुतिन से ज्यादा मुझे लगता है बाइडेन कुछ बहुत बड़ा करवाएंगे जेलेंस्की से और मेनलैंड यूएस में अटैक का हाथ फोर्स न कर दे। आप जो बता रहे सर, इस सबके बीच में बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट के साथ आइएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं वो मिसाइल जिससे अटैक किया गया है। ये देखिए, यूक्रेन पर नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। दिखाइए, RS-26 रूबेज मिसाइल से रूस पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, 50 टन वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल से हमले की खबर है। बड़ी खबर, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल RS-26 से हमले की खबर है। यूक्रेन इंटेलिजेंस के हवाले से पश्चिम मीडिया का दावा है। बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। RS-26 की जो पूरी तैयारी चल रही थी, दिखाइए जरा। ये वीडियो प्ले करिए और इससे पहले विजय वो जो दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट है वो दोनों दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये वीडियो प्ले करते रहिएगा इसके साथ। और इससे पहले की 2 ब्रेकिंग, मतलब फर्स्ट एंड 2 ब्रेकिंग, 1 और 2, वो दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा किस तरीके से ये वो मिसाइल से हमला किया गया और यहां पर हमले हुए। लेकिन आइए जरा, ये दोनों विजय ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर बगल में चलाते रहिएगा अपर ग्रुपों के। ये देखिए, रूसी रूबेज से यूक्रेन पर हमला, न्यूक्लियर केपेबल ICBM से RS-26 रूबेज। ये देखिए, 6000 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है RS-26 रूबेज। ये देखिए, 50 टन विस्फोटक के साथ हमला कर सकती है RS-26 रूबेज। बड़ी खबर, कुछ ही मिनट में रूस से कीव पहुंच सकती है। ये रूस से कीव नहीं, ये रूस से बर्लिन पहुंच सकती है कुछ ही मिनट में। सबसे बड़ी बात तो यह है, एक मिसाइल आधे से ज्यादा कीव को तबाह कर सकती है। यकीन मानिए, नीप्रो में जो विध्वंस हुआ है उसके वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त मेरे बगल में ब्रेकिंग लेकर आइएगा विजय, सीधे आई वॉक डाउन, क्योंकि दोनों ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे चलूंगा। और पहली वाली ब्रेकिंग, जो पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है और उसके बाद उसमें कलर्ड तस्वीर भी डालते रहिएगा, वो जरूर रखिएगा। कीव के बेहद नजदीक नीप्रो पर एक और हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। कीव से 400 किलोमीटर दूर नीप्रो में बैलिस्टिक मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट। नीप्रो में रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। ICBM के बाद नीप्रो में रूस से का किंजल मिसाइल से हमला हुआ है। नीप्रो में रूसी हमले से भारी नुकसान की खबर है। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, सीधे आइए, एक और ब्रेकिंग और शॉट विजय, तेजी से आइए। यह देखिए, यहां पर नीप्रो में यूक्रेन का रॉकेट प्लांट तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के मिसाइल हमले में तबाह वेपन फैसिलिटी। बड़ी खबर, युजबाश प्लांट पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ। मैं चाहूंगा विजय वो जो कलर्ड विजुअल्स के साथ वो वाली ब्रेकिंग लीजिए जिसमें कई सारे मिसाइल्स गिर रहे हैं वो, और ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, क्या पूछूं सर, मेरे मन में तो अब बिकॉज कई बार तो ऐसा लगता है दैट यू गो कंप्लीटली ब्लैंक। मेरा आपसे जो सवाल है दीपक सर वो ये है, और इसमें प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। आइए जरा गेस्ट को दिखाइए सर। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स की मैंने बात की थी, ये नीप्रो की दोनों खबरें और ये वाली खबर। दीपक सर, आप इमेजिन करें, ट्रंप ने कहा कि वो एक पीस प्लान के साथ तैयार हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की, ट्रंप ने पुतिन से बात की, ट्रंप की नई टीम पूरी तरह तैयार हो गई और वहां पर वो बुजुर्ग
वो अपना सेंटा क्लॉज वाली घंटी लेकर आते हैं कि नहीं ATCMs ले लो, एंटी पर्सनल मिसाइल्स ले लो, अभी हम तुम्हारा कुछ कर्ज भी माफ कर देंगे। ओके, एक कहानी यहां पर है, लेकिन वो कहते हैं ना कर्मा इट ऑलवेज कम्स बैक टू यू। मैं चाहूंगा सर एक सेकंड, नीप्रो की दोनों खबरें और ये कलर्ड विजुअल्स मैंने आपसे बोला है। अब सर दूसरी खबर देखिए, पहले हमास के साथ सीज फायर की बात हो रही थी, इन्होंने इतना बम गिराया कि हमास ने सीज फायर छोड़ दिया। अब कल तक ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गया कि सीज फायर की डील फाइनल है, सब ठीक होगा। आज इन्होंने लेबनान पर अटैक करना शुरू कर दिया। नेतन्याहू ने अपने नए डिफेंस मिनिस्टर के साथ समंदर के सामने खड़े होकर दिखा रहे थे कि हम कुछ भी कर देंगे। आप दोनों सिचुएशन देख रहे हैं, कोई चाहता ही नहीं है युद्ध रुके। थैंक यू वेरी मच सर, आभारी हूँ हमेशा की तरह। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। मैंने अगस्तीन साहब की बात सुनी है, जनरल साहब की। मैं इंदौर में हूँ इस समय और आज ही उज्जैन में महाकाल के मंदिर में होके आया हूँ, तो वहां प्रार्थना की थी शांति के लिए। आई डोंट नो अगर देवी माँ सुनेगी मेरी बात के नहीं। आपने जो प्रश्न पूछा ना, इसका आसानी से जवाब देना कठिन है। सबसे पहली चीज ये स्पष्ट है कि नेतन्याहू शांति नहीं चाहता सर। शुरू से उसका एक ही एम है, मैं हमास को जड़ से उखाड़ दूं, मैं हिजबुल्लाह को खत्म कर दूंगा। ये एसेंशियल है इसराइल की सर्वाइवल के। और वो जो बुढ़ा बैठा हुआ है वॉशिंगटन डीसी में, कभी उसका दिमाग इधर हो जाता है, कभी उसका दिमाग इधर हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब तो उसने ये भी कह दिया कि मेरा फोकस तो है वो यूक्रेन पे है, मिडिल ईस्ट के अमृतसर की बढ़िया खाने के लिए। दूसरी चीज सर, अमेरिका ने एंटी पर्सनल माइन्स भी दी है सर। देयर इज अ ऑटावा कन्वेंशन, बड़ा पुराना। ये बड़ी खतरनाक चीज है और इनको नहीं देना चाहिए, यूज नहीं करना, प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। इसने किया है सर, ये दुनिया की परवाह नहीं करता, ये अमेरिका ने अब साबित कर दिया। तीसरी चीज सर जो बहुत मेरे मानने में बहुत महत्वपूर्ण है, अभी सर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, आपको मालूम है रियो में, आपने तो बहुत शानदार कवरेज उसकी की थी। उसके डॉक्यूमेंट में यूक्रेन का कोई मेंशन नहीं है सर, कोई गाली नहीं दी।